जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला आज मैं आपके बीच में मंगल दोष के बारे की जानकारी लेके आया हूँ। किसी भी स्त्री या पुरुष के मांगलिक होने का मतलब यह है कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह अपनी प्रभावी स्थिति में है। कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में यदि है तो जातक पर मंगल दोष लगता है। और मान्यता यह भी है कि सामान्य रूप से इन सब में से केवल 8वां और 12वां भाव ही खराब माना जाता है। मंगल दोष से विवाह में बाधा व कठिन वैवाहिक जीवन मांगलिक दोष के लक्षण माने गए हैं। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष होता है जिसे किसी भी व्यक्ति के विवाह में परेशानियां उत्पन्न करने वाला माना गया है। मंगल दोष की वजह से दांपत्य जीवन में कलह, परेशानी, तनाव और कभी कभी विवाह के बाद तलाक भी होने की संभावना बनी रहती है। विवाह संबंधी मंगल दोष यदि किसी को है तो वो अपने वर को उसी हिसाब से चुने कि वो भी उसी तरह का मांगलिक हो, तो ऐसा विवाह शुभ माना गया है। अन्यथा इस दोष की वजह से पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। प्रथम भाव अर्थात लग्न का मंगल किसी जातक के व्यक्ति को और ज्यादा तेज बना देता है। और यदि चौथे भाव में मंगल है तो जातक की पारिवारिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। और यदि सप्तम भाव में मंगल है तो अपने साथी यानी अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार कठोर बना रहता है। और यदि 8वें 12वें भाव में मंगल है तो ये शरीर पर प्रभाव डालता है, आयु पर प्रभाव डालता है। इन भाव में बैठा मंगल अच्छे प्रभाव में हो तो जातक के व्यवहार में मंगल ग्रह के अच्छे गुण आते हैं। और यदि मंगल बुरे प्रभाव में है तो जातक पे परेशानियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उच्च मंगल दोष यदि है तो ये क्या होता है? यदि मंगल ग्रह किसी जातक के जन्म कुंडली पर लग्न और चंद्र कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में होता है तो इसे उच्च मांगलिक दोष माना गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। कुछ ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि 28 वर्ष की आयु के बाद यह दोष अपने आप अपनी कुंडली से समाप्त भी हो जाता है। मांगलिक व्यक्ति के स्वभाव में आपको कुछ विशेषताएं देखने को भी मिल सकती हैं। जैसे इस तरह के व्यक्ति दिखने में कठोर होते हैं, निर्णय लेने में तुरंत कठोर भी निर्णय ले लेते हैं। ऐसे लोग लगातार काम करते रहते हैं, साथ ही किसी भी काम को वो योजनाबद्ध तरीके से सूझबूझ के साथ करते हैं। मांगलिक लोग अपने विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होते हैं। ये लोग कठोर अनुशासन वाले होते हैं। ये ना तो लड़ाई से घबराते हैं और ना ही अनजाने कामों में हाथ डालने से डरते हैं कि इसमें हमारी हानि होगी या लाभ होगा, इसका इन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। अपनी इन्हीं कुछ विशेषताओं की वजह से गैर मांगलिक व्यक्ति ज़्यादा समय तक इन लोगों के साथ में समय नहीं बिता पाता। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को पैदा हो तो वो पक्का मांगलिक होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मंगल दोष का पता कुंडली देखने के बाद ही लगाया जाता है। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो किसी अनुभवी ज्योतिषी से, पंडित से सलाह लेकर ही मंगल दोष के निवारण की पूजा करे तो मंगल दोष कम भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जिसे ये भी कहा गया है कि वट सावित्री और मंगला गौरी का व्रत सौभाग्य यदि कोई स्त्री प्राप्त कर ले तो उसका मंगल दोष कम हो जाता है। अगर अनजाने में किसी मांगलिक कन्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो दोष रहित हो तो दोष निवारण के लिए ये दोनों व्रत का अनुष्ठान करना बहुत ही लाभदायी होता है।
यदि किसी कन्या की कुंडली में मंगल दोष पाया जाता है तो वह विवाह से पहले गुप्त रूप से पीपल या बट के वृक्ष से विवाह कर ले और उसके बाद मंगल दोष रहित वर से शादी करती है तो उसका मंगल दोष समाप्त हो जाता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखे और हनुमान जी की पूजा करे, उनको सिंदूर चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे तो मांगलिक दोष शांत हो जाता है। और कई लोग मंगल दोष के निवारण के लिए मूंगा रत्न का भी धारण करते हैं। रत्न जातक की कुंडली में मंगल के प्रभाव के अनुसार ही धारण किया जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल दोष का पता लगने पर पंडितों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, वो अपना धन बिल्कुल ना बर्बाद करे, फालतू भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी मांगलिक व्यक्ति को सुखमय वैवाहिक जीवन जीने के लिए मंगल दोष की शांति कराना बहुत ही जरूरी है, पर वे कोई विद्वान या किसी ज्योतिषी से सलाह लेके ही काम करे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सभी बाधाओं को नाश कर देता है। वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कम करने के लिए इस मंत्र की मदद से मंगल ग्रह की शांति करना लाभदायक होता है। सभी मंगलवार शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाएं और इसके साथ ही लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब भी अर्पित करें, इससे मंगल दोष शांत होता है। किसी मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठित विष्णु जी की प्रतिमा है तो मांगलिक कन्या उस प्रतिमा से विवाह करे, तब उसका मंगल दोष कम हो जाता है। उसके बाद वो किसी भी वर से यदि विवाह करती है तो अपना शुभ विवाह जीवन व्यतीत करती है। एक लाल रंग का वस्त्र ले लें, उसमें मसूर की दाल, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, मिष्ठान और द्रव्य को अच्छी तरह से लपेट ले और उसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मांगलिक दोष के लक्षण शांत हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। गर्म और ताज़ा भोजन मंगल मजबूत करता है, साथ ही इसमें आपकी मनोदशा और पाचन क्रिया भी सही नहीं रहती।